हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो हम लोग आज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11, राइट। इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा हमारा क्लास 6 के एनसीईआरटी का। तो चलो फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग जो ख़त्म कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यू एम्पायर्स के बारे में देखेंगे और किंगडम्स के बारे में देखेंगे। अब तक हमने बहुत कुछ चीज़ें जो है वो कवर अप कर ली हैं। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा, देन गो एंड चेक आउट दैट प्रीवियस क्लासेस। फाइन। अब पढ़ते हैं ये प्रायश्चित क्या होता है एंड ये हमें क्या बताती है। ठीक है, अब देखो, एक आपके समुद्रगुप्ता है जो कि क्या है, बहुत ही फेमस रूलर है। कौन सी डायनेस्टी के? गुप्ता डायनेस्टी के। हमें इनके बारे में कैसे पता है? हमें इनके बारे में पता है एक इंस्क्रिप्शन के जरिए। अब मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अब दोबारा से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताओ इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम इनको इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। एक बहुत लंबी इंस्क्रिप्शन है, असल में वो एक पोयम है संस्कृत में, ठीक है, जिसको उनके कोर्ट में रहने वाले पोइट हरिसेना ने क्या करा था, कंपोज करा था। ठीक है, नियरली 1700 ईयर्स अगो पहले। और ये इंस्क्राइब्ड कहाँ पे करी गई है? ये अशोकन जो पिलर है आपका इलाहाबाद में, उसके ऊपर। फाइन। द इंस्क्रिप्शन जो होती है मतलब एक स्पेशल तरह की इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो किसी की तारीफ में लिखी गई हो, किस जो क्या करी गई हो, किसी की तारीफ में जो इंस्क्रिप्शन बनी हो, किसी राजा की तारीफ में, ठीक है, राजा के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करा हो, मतलब सिंपली राजा की तारीफ हो रही हो, तो ऐसी स्पेशल काइंड की इंस्क्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशास्ति। देखो यहाँ पे लिखो प्रशास्ति, ठीक है, प्रशंसा है ना, ऐसे कुछ वर्ड लग रहा है ये। प्रेज, देखो ये आ गया ना, प्रेज, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो तारीफ। तो इंस्क्रिप्शन जो स्पेशल काइंड की है, जिसमें तारीफ लिखी गई है, प्रशंसा लिखी गई है इन रूलर्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राशास्ति। क्या बोलते हैं? प्राशस्ति के नाम से हम उसे जानते हैं। फाइन। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था ना रूलर्स के बारे में, जैसे आप चैप्टर 10 में आपने देखा था गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी, ठीक है, ये गौतमी इनकी मदर का नाम होता है। दे बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ताज। अब देखो, समुद्रगुप्ता प्रसादी के बारे में पढ़ते हैं, प्राशस्त्य के बारे में पढ़ते हैं। मतलब समुद्र गुप्ता की तारीफ में जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल मतलब ये है। ठीक है, तो जो समुद्र गुप्ता की प्राशस्ती है वो हमें क्या बताती है? वो बताती है हमें, देखो यहाँ पे जिक्र करा हुआ है, द पोइट प्रेज द किंग इन अ ग्लोइंग टर्म्स। समझ में आया? जो उनके कोर्ट में पोइट रहते थे, उन्होंने प्रेस करी है किंग की, इस इन रूलर्स की, इन ग्लोइंग टर्म्स में। क्या है कि वो एक वॉरियर है, एक ऐसे किंग हैं जिन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज को मतलब बहुत सारी जीतों को हासिल करा है, बहुत सारे युद्धों में जो यंग हुई हैं, वॉर हुए हैं, उनमें जीत हासिल करी है। ठीक है, हु लर्न एंड बेस्ट ऑफ पोइट्स एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब इज इक्वल टू द गॉड्स। यहाँ तक कि भगवान की इक्वल भी जो है, इनको क्या दे दिया गया है इस प्रशस्ति में, तारीफ करते करते भगवान का, मतलब भगवान के इक्वल दर्जा दे दिया गया है। और जो प्रहस्ती है वो कंपोज करी गई है बड़े लंबे लंबे सेंटेंस में। हम क्या, जैसे मैं लिखूं माई नेम इज अमन, सेंटेंस एंड हो गया, मैं अगला सेंटेंस स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। बट इसमें क्या है कि यहाँ से सेंटेंस जो है वो आपका शुरू होएगा और इतने इतने लाइन लिख के फिर आपका जो सेंटेंस है वो खत्म होएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, समुद्रगुप्ता जो है वो वॉरियर है। अब ये बात को बताने के लिए कितनी बड़ी इन्होंने जो था सेंटेंस को यहाँ पे लिख दिया। इन्होंने लिखा कि हुज बॉडी मोस्ट चार्मिंग, ठीक है, जो कि कवर्ड है प्लेंटियस ऑफ ब्यूटी से। उस पर आपको बहुत सारे दाग धब्बे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तलवारें चली हुई हैं, एरोस चली हुई हैं। तो मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो कितने ब्रेव हैं, ठीक है, वो वॉरियर है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे युद्ध जीतने हैं, इतना सब कुछ लगने के बाद भी। मतलब उनकी बॉडी, अगर उनकी बॉडी है, अगर उनकी बॉडी जगह जगह से उन पे मार्क लगे हुए हैं, स्कार्स पड़े हुए हैं, दाग पड़े हुए हैं, कहीं तलवार का निशान है, कहीं पे किसी चीज़ का निशान है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि उन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा जो है वो वॉर जो है वो लड़े हैं और जीते हुए, तभी तो वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? ब्रेवरी को दिखाता है। तो इतनी सी बात को बताने के लिए देखो कितना बड़ी सेंटेंस का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया। फाइन। एक मिनट में देखो ये मेरा चल रहा है या नहीं। यस, इट्स वर्किंग। ओके, अभी आगे देखते हैं, आ जाओ हम लोग।
अगर आपको मैं एक मैप दिखाती हूँ, अभी पेज नंबर 113 पे है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ एरियाज ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका ये वाला जो मैप है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे बता के कि यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये वाला एरिया आपको पर्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ब्लू देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको रेड जो है वो डॉट्स देखने को मिलेंगी। तो ये वही बताया गया है, ईस्ट कोस्ट में आपको रेड डॉट्स देखने को मिलेंगी। दिखाती हूँ मैं आपको, डू नॉट वरी एट ऑल। जो मैप है ना, जो वो बेस्ड है ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमें प्राशस्ती में मिली है, ठीक है। जो हरी सेना है जिन्होंने समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखा था, ठीक है। तो वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं कि 4 तरह के रूलर्स थे, ठीक है। और ये हमें बताएंगे कि समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसी थी उनके टुवर्ड्स कैसी थी। तो 4 रूलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। 4 तरह के रूलर कौन कौन से हैं। एक है रूलर्स आपके आर्यव्रता के, ठीक है। किसके हैं, आर्यव्रता के। सो ये देख लो, ये वाला जो ग्रीन में आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, दिस वन एरिया, दिस इज द आर्यव्रता एरिया। कौन सा एरिया है ये, आर्यव्रता एरिया है, जहाँ पे एक साथ ना आपके 9 रूलर्स क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ठीक है। तो एरिया शीट को मैंने दिखा दिया। हियर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड द किंगडम्स वर मेड पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता एम्पायर। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इस एरिया को क्या कर लिया गया, उन राजाओं को अपरूट कर दिया, वहां से जड़ से निकाल दिया, ठीक है। एंड द किंगडम जो थी उनको पार्ट बना लिया समुद्रगुप्त ने अपनी एम्पायर का। तो ये तो होगी जो आर्यव्रता वाला एरिया था। आर्यव्रता के जो रूलर्स थे, उस एरिया के जो रूलर्स थे, उनके साथ में क्या करा समुद्रगुप्त ने, उनको वहां से अपरूट कर दिया और उनकी किंगडम्स को अपने एम्पायर का क्या बना लिया, पार्ट बना लिया। एम्पायर का बनते जब बहुत सारी किंगडम्स क्या करती हैं, आपस में ज्वाइन होती हैं, फाइन। नाउ जो आपके दक्षिणी पथा के जो रूलर्स हैं, अब ये कौन से, देखो यहाँ पे आपको 12 जो रूलर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सम ऑफ हुज कैपिटल जो थी उनको डेड से मार्क करा गया, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या करा, देखो यहाँ तो खुद उनको अपरूट करा गया, उन्होंने यहाँ पे सरेंडर नहीं करा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने सरेंडर कर दिया, इन्होंने हार मान ली समुद्रगुप्ता के आगे, ठीक है। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने के बाद उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। और चलो समुद्रगुप्ता ने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर से रूल कर लो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है दक्षिणी पाथा। इस वर्ड का मुझे मतलब बताओ फटाफट से, क्या दक्षिण मतलब साउथ एंड पाथा मतलब पाथ, ठीक है। फिर आपको जो इनर सर्कल दिखेगा नेबरिंग स्टेट्स का, जैसे आपका असम हो गया, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गणसंगास इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो जो ये वाला पर्पल से मार्क करा गया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस वन। देखो इसमें असम आ गया आपका ये, ठीक है। ये बंगाल वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पे, फाइन। ये देखो, और ये नॉर्थ वेस्ट के रीजन्स आपके आ जाएंगे, दिस इज योर नेपाल, ठीक है। ये आपका नेपाल आ गया। सो अब इसमें क्या होता है, दे ब्रॉड ट्रिब्यूट, ठीक है। ये क्या लाते हैं, ट्रिब्यूट, एंड फॉलो करते हैं ऑर्डर्स को, एंड अटेंड करते हैं, क्या करते हैं, अटेंड, कोर्ट को अटेंड करते हैं। तो इनके लिए समुद्रगुप्ता की अलग से पॉलिसी थी, ठीक है। और जो रूलर्स होते हैं आउटलाइन एरियाज के, देखो अब जो ये वाले हैं ना, वेट अ मिनट, ये देखो जो ये वाले हैं ना, एक सेकेंड चलती नहीं ना, ये देखो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो मैंने मार्क करा है, ये कलर थोड़ा बाहर से निकल गया क्योंकि ये मैंने खुद से मार्क करा है, यहाँ पे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फाइन। तो जो आपको मैंने रूलर्स दिखाए हैं, ओके, ये क्या है, ये परहैप्स जो है वो डिसेंडेंट्स हैं किनके, कुशानास के एंड शाकास के, कहीं ना कहीं उनमें से ही ये लोग आए हैं। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। अब इसने क्या करा, इसने खुद को सबमिट कर दिया समुद्रगुप्ता को और ऑफर कर दिया अपनी मैरिज, अपनी डॉटर्स की मैरिज, कि भाई मेरी डॉटर से शादी कर लो, डॉटर से क्या कर लो, शादी कर लो। एंड अच्छा ये चीज़ भी देख लो, प्रज्ञा आपको फाइंड करना है, जो ओल्ड नाम था इलाहाबाद का, सो दिस इज योर प्रज्ञा, ठीक है। उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, ये रहा आपका पाटलिपुत्र, दिस इज योर उज्जैन। और पाटलिपुत्रा को आज के टाइम पे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, फाइन। अब मुझे आपको बताना है कि क्या डिफरेंस था समुद्रगुप्ता के ट्रीट करने के तरीके में आर्यव्रता रूलर्स को और दक्षिणी पथा के रूलर्स को।
इनको तो वापस अलाउड कर दिया था ना कि कर लो आप लोग रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके सारे किंगडम्स को अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया था। एंड देन हम देखेंगे जेनियोलॉजीज। अब देखो, मोस्ट प्रशातिस ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। अब बहुत सारी जो प्राशस्तीज हैं वो मेंशन करती हैं रूलर्स के एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के बारे में। एक इसमें से एक है, दिस वन मेंशन समुद्र गुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। एक एक प्राशस्ती क्या मेंशन करती है, समुद्र गुप्ता के जो दादा हैं उनके भी दादा के बारे में, ठीक है, मतलब उनके फादर के बारे में। देन ग्रैंडफादर, फादर हो गए, मदर हो गए। एंड उनकी मदर थी कुमारी देवी, फाइन। हिज मदर कुमारी देवी बिलोंग्ड टू लिच्छावी गणा। किसको बिलोंग करती थी समुद्र गुप्ता की? लिच्छावी गणा को जो थी वो बिलोंग करती थी, जो कुमार देवी इनकी मदर थी। एंड जो इनके फादर थे चंद्रगुप्ता, वो किसके रूलर थे? फर्स्ट रूलर थे आपके वो गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने अडॉप्ट करा था ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराजा, फाइन। तो किनको टाइटल मिला था ये? चंद्रगुप्त को। किनको मिला था? चंद्रगुप्त को। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड। और यही टाइटल महाराज अधिराजा, यही टाइटल किसने आगे जाके यूज करा? समुद्रगुप्ता ने, जो इनके बेटे थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्ता कौन है? जो आपको फर्स्ट रूलर देखने को मिलेंगे गुप्ता डायनेस्टी के। उनके बाद इनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्ता, जो इन्हीं के वाला टाइटल इस्तेमाल करते हैं, महाराजा अधिराजा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, और जो ग्रैंडफादर थे, आर मेंशन सिंपली एज महाराजास, ठीक है। और जो इनके दादा हैं और इनके दादा के जो पापा हैं, उनको मतलब इनके दादा और इनके पापा के दादा, इनके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। इनके ग्रैंडफादर हो गए। सो हिज ग्रैंडफादर, ठीक है, एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड एज अ महाराजास। इनको किससे मेंशन करा गया है? महाराजा से मेंशन करा गया। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, इनके पापा, ये इनके पापा हैं, ठीक है, ये खुद है, ये इनके दादा है, ये इनके पापा के दादा है। तो इनके हो गए ग्रेट ग्रैंडफादर, ये हो गए इनके ग्रैंडफादर। तो इन दोनों को किस नाम से जो है वो रेफर करा गया है? इनको मेंशन करा गया है महाराजास के नाम से। इट सीम एज द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। मतलब पहले वो महाराजास थे, ठीक है, क्या थे वो? पहले महाराजास थे। फिर टाइम के साथ में, वक्त के साथ में क्या होगा? बीतते वक्त के साथ में इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी और इनको टाइटल मिल जाएगा महाराज अधिराजा का। किसका टाइटल मिल जाएगा? महाराजा अधिराजा का, फाइन। अच्छा, अरेंज करो टाइटल को। सबसे पहले क्या था? राजा, महाराधिराजा या फिर महाराजा। तो आपको ये मुझे आंसर करना है कि बताओ पहले राजा आएगा या फिर महाराजा बाद में आएगा लास्ट में, या फिर महाराजाधिराजा आएगा। तो इस चीज़ का मैंने सही लिखा गलत लिखा तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, फाइन। अगर मैं आपको लग रहा है मैं साउंड से थोड़ा कैसे कर रही हूँ तो छोड़ो, मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है और मेरा वैसे भी आई एम हैविंग हेडेक, बट आई एम ट्राइंग कि अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, बट छोड़ो, कोई बात नहीं। समुद्रगुप्ता in turn figures in genealogies list of ancestors, fine, of later rulers or dynasties such as his son। ये छोड़ो, जो चंद्रगुप्ता 2 है, अब ये कौन है? ठीक है, जो समुद्रगुप्ता है in turn figures in genealogies of later rulers or dynasties such as his son। इनके सन कौन है? अब चंद्रगुप्ता सेकेंड। वी नो अबाउट हिम, इनके बारे में अब कैसे जानते हैं चंद्रगुप्ता सेकेंड के बारे में? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू एंड कॉइन्स की वजह से। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, फाइन, ये वेस्टर्न इंडिया तक चले गए थे एक्सपेडिशन करते करते। वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकास अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीफ। एक बिलीफ ये है कि हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल, कि जो इनका कोर्ट था ना उसमें आपको बहुत लर्नड जो ज्ञानी लोग हैं वो देखने को मिलते थे, जैसे कि कालिदास हो गए पोइट, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ कालिदास जो थे किनके कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे? तो चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड चंद्रगुप्ता सेकंड कौन है? वो समुद्रगुप्ता के बेटे हैं। एंड समुद्रगुप्ता कौन है? वो है आपके चंद्रगुप्ता के बेटे, फाइन। चंद्रगुप्ता आपके कौन है? जो कि फर्स्ट रूलर है आपके गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्टा जो एस्ट्रोनॉमर, ये भी आपको जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अब पढ़ते हैं हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता के बारे में। अब जैसे हमने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से गुप्ता रूलर्स के बारे में जाना समझा कॉइन्स के जरिए, ठीक है, और हमें कुछ किंग्स की क्या मिली, हमें कुछ किंग्स के बारे में जो पता चला वो चला उनकी बायोग्राफीज के थ्रू। जो हर्षवर्धना है उन्होंने रूल करा नियरली 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। इनके कोर्ट में ना एक पोएट रहते थे, बाना भट्टा, ठीक है, बना भट्टा, क्या नाम था, बाना भट्टा। अब देखो धीरे धीरे हिस्ट्री में ना आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो प्लीज उनके नाम लिखते जाना। जैसे आज के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं देखूंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं सारे टर्म्स को एक पेपर पे ऑर्गेनाइज करके आपको दे दूंगी। चलो कोई ना, अभी आगे बढ़ते हैं। तो बना बता ने क्या करा, इनकी बायोग्राफी लिखी, किनकी, हर्षवर्धना की, जिसको नाम दिया गया हर्षचरिता। क्या नाम दिया गया, हर्षचरिता इन संस्कृत। ओके, दिस गिव्स अस द genealogy of Harsha and ends as becoming king. फाइन, ये हमें क्या देती है, जेनोलॉजी देती है हर्षा की, और एंड होती है मतलब उनके किंग बनने के साथ में, मतलब ये उनकी पूरी वो दिखाई गई है, ठीक है, कहाँ से वो आए कहाँ से नहीं आए और वो फाइनली किंग बन गए। तो यहाँ तक क्या लिखा गया है, ये उनकी लिखी गई है बायोग्राफी। जुहांग जैंग, मैं आपको कल बताया था कि ट्रिक याद कर लो फैक्सी, कि ये जो पिलग्रिम है चाइनीज, ये लोग ना टैक्सी से नहीं फैक्सी से आते हैं। सो पहले एफ से आ गया, ठीक है, अब कौन आएगा, एक्स से आएंगे, जुआन जैंग, क्या आएंगे, जुआन जैंग, जिनके बारे में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था। इन्होंने भी अपना बहुत सारा टाइम कहाँ पे स्पेंड करा, हर्षा के कोर्ट में स्पेंड करा। तो उसी टाइम पे ये भी एग्जिस्ट करते थे जब हर्षवर्धना का टाइम पीरियड चल रहा था। एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, और उन्होंने जो भी देखा उन्होंने वो चीज़ें जाकर लिख दी, मेंशन कर दी कि अच्छा मैंने वहाँ जाके ऐसा ऐसा कुछ देखा। जो हर्षा थे वो एल्डर सन नहीं थे अपने फादर के, एंड बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। अब जब ये एल्डर सन नहीं है तो ये जो है वो किंग नहीं बन सकते थे, लेकिन होता क्या है, इनके फादर और इनकी ब्रदर के डेथ के बाद क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं थानेसर के किंग। अच्छा बताओ मुझे थानेसर कहाँ पे, हरियाणा में है क्या, तो इस चीज़ का मुझे जवाब जरूर देना, ठीक है। तो ये थानेसर के किंग बन जाते हैं, और जो उनके ब्रदर इन लॉ होते हैं वो होते हैं कन्नौज के रूलर, ठीक है। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और उनको कौन मार देता है, जो बंगाल का जो रूलर होता है वो इनको, इनके जो ब्रदर इन लॉ है उनको मार देता है। उसके बाद जो हर्षा है टुक ओवर द किंगडम ऑफ कैनौज, ठीक है, एंड लेड आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। ये कैनौज को टुक ओवर कर लेते हैं और इनके खिलाफ भेजते हैं फिर ये अपनी आर्मी। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट वाले जो साइड है उसमें सक्सेसफुल रहते हैं और ये कॉन्कर कर लेते हैं मगध और बंगाल वाले हिस्से को भी, ठीक है। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, और कहीं पे इतनी सक्सेसफुल ये नहीं हो पाते। ये डेक्कन को क्रॉस करने की भी कोशिश करते हैं, ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन, मतलब ये अगर मेरा इंडिया है तो दिस इज द डेक्कन, ठीक है, ये मैं थी नर्मदा, तो नर्मदा को क्रॉस करने की भी इन्होंने कोशिश करी सो दैट ये क्या कर पाए, ये मार्च कर पाए इनटू द डेक्कन, बट स्टॉप द रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य। और जो चालुक्य के जो रूलर थे उन्होंने जो पुलाकेशिन, ठीक है, जो रूलर पुलाकेशिन सेकंड थे, इन्होंने इनको ऐसा नहीं करने दिया, इस चीज़ में पॉसिबल नहीं होने दिया, ठीक है। जो चालुक्य डायनेस्टी के एक किंग आपको देखने को मिलेंगे पुलाकेशिन, ठीक है, उन्होंने इनको आगे जाने नहीं दिया, ठीक है, ओके, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। द पालवास, चालुक्याज एंड पुलकाकेशिन। अभी कौन है फटाफट से बताओ, कौन सी डायनेस्टी के, मैंने आपको भी बताया था चालुक्य डायनेस्टी के। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, देखो ये आपको एक रूलर देखने को मिलेंगे, फाइन। अब देखो जो पलवाज है और जो चालुक्याज है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपको डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी जो साउथ इंडिया में क्या करती हैं, राज कर रही हैं, ठीक है, इसी पीरियड के दौरान में। जो किंगडम है पलवास की स्प्रेड हो रखी है, स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कंचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा तक, while that of चालुक्य जो सेंटर्ड है अराउंड द रायचूर द्वाब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ये लोकेशन बताई गई है कि भाई कहाँ कहाँ से ना किस किस जगह से लेके उनका जो है ना उनके जो किंगडम है उसका एक्सटेंट है, ठीक है। तो इनका कहाँ पे है, पलवास का अपनी जो इनकी कैपिटल है कंचीपुरम उसके अराउंड, ठीक है, कहाँ तक, जो आपका कावेरी डेल्टा है वहां तक। और जो चालुक्याज है ये सेंटर्ड है रायचूर द्वाब के अराउंड, ठीक है, जो किसके बीच में पड़ता है, द्वाब क्या होता है,
दोआब का मतलब होता है जैसे मान लो ये एक रिवर बह रही है और ये एक रिवर बह रही है, तो इनके बीच में जो एरिया आता है ना, मान लो ये रिवर ए है, ये रिवर बी है, तो इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी दोआब, ठीक है। तो जो रिवर का बीच का एरिया होता है ना, उसको हम लोग दोआब बोलते हैं, दोआब, दोआब, ठीक है, दो आब, ओके। तो कौन से कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो है वो ये आपको देखने को मिलेंगे, कौन, आपके चालुक्यास। आईहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। अब चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, आईहोल थी, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, और ये धीरे धीरे एक रिलीजियस सेंटर के रूप में भी क्या हो गया, इमर्ज हो गया, और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। जो पलवास और चालुक्यास है, ये ना एक दूसरे पे रेड डालते रहते थे, ठीक है, कभी पलवास ने चालुक्य के लैंड पे रेड डाल दी, कभी चालुक्य ने पलवास की जो लैंड है उस पर रेड डाल दी, और ये अटैक करते थे स्पेशली उनकी कैपिटल सिटीज को। आपने आज भी देखा होगा कि जब भी ना कुछ भी अटैक होता है कि कंट्री किसी कंट्री पे अटैक करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके कैपिटल सिटी को टारगेट करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल सिटी एक ऐसी सिटी होती है जहाँ से वो जो कंट्री है वो अपनी पूरी कंट्री को क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलती है कैपिटल सिटी में। तो अगर कैपिटल सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बाकी जो एरिया है वो खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय एक तरह से हो जाता है। फाइन, तो ये चीज़ होती है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे हमारी कैपिटल क्या है, मुझे कमेंट करके बताना। हम लोग इंडियंस हैं, एंड व्हाट इज़ आवर कैपिटल। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है। फाइन, तो कैपिटल सिटीज़ जो है वो तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरस भी आपको देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ जो है वो मैनेज होते हैं। वहीं पे आपकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग हैं वो रहेंगे, आपके पीएम रहेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर है, अभी मैंने आपको बताया था, पुलकेशिन टू, जिन्होंने रोका था, बताओ इन्होंने किसको रोका था, नर्मदा को क्रॉस करने, कि नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन में ना पहुंच पाए। तो बताओ रूलर का नाम मुझे फटाफट से बताओ, किन किन को रोका था इन्होंने। अब जो ये पुलकाकेशिन है, इनको भी हम एक प्रशस्ति के जरिए जानते हैं, जो इनके कोर्ट में रहने वाले पोइट रवि कीर्ति ने जो थी कंपोज करी थी। ये हमें बताती है इनके एंसेस्टर्स के बारे में, ठीक है, हु ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, ट्रेस्ड मतलब बताते हैं कि इनके एंसेस्टर्स कौन है कौन नहीं है। पुलकेशिन हैव एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम द अंकल। जो पुलकेशिन है, इनको जो किंगडम थी वो कहाँ से मिली थी, इनके अंकल से मिली थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग, जो कि इनके कोर्ट के जो है वो पॉइंट हैं, इन्होंने बताया, मतलब इनकी जो ये है कॉम्पोजिशन है, इसमें ये लिखा गया है कि जो पुलकेशिन है ना, इन्होंने एक्सपेडिशन करे थे वेस्ट की तरफ भी, ठीक है, वेस्ट साइड भी और ईस्ट साइड भी, ठीक है, दोनों कोस्ट में इन्होंने क्या करे थे, एक्सपेडिशंस करे थे। बिसाइड्स के अलावा ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ, देखो जो हर्ष है ना, हर्षा मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस है। तो पॉइंट कहते हैं कि हार के बाद जो था ना, वो हर्षा अब हर्षा नहीं रहा था, मतलब वो खुशी अब खुशी नहीं रही थी। और जो पुलकेशिन है, इन्होंने पलवा के जो किंग हैं उन पे भी अटैक करा था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कंचीपुरम, जो कि कहाँ पे छिपे थे, जाके कंचीपुरम के पीछे जाके छुपे थे, मतलब कंचीपुरम में जाके जिन्होंने पनाह ली थी, उन पलवा किंग पे भी इन्होंने क्या करा था, अटैक करा था। लेकिन जो चालुक्य हैं, इनकी जो विक्ट्री है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पलवास होते हैं और चालुक्यास होते हैं, ये एक रास्ता एक ओपन अप कर देते हैं एक नई डायनेस्टी के लिए, न्यू रूलर्स के लिए, ठीक है, बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटरा एंड चोला डायनेस्टीज। तो अब इनका आपको इमर्जेंस देखने को मिलेगी, हम क्लास 7th में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किंगडम जो थी वो एडमिनिस्ट्रेड कैसे होती थी। अब देखो, इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, जो लैंड रिवेन्यू है वो इन राजाओं के लिए, इन रूलर्स के लिए इंपॉर्टेंट जो था वो सोर्स रहता था। फाइन, एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो विलेज थी वो बेसिक यूनिट रहती थी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल। तो आपको यहाँ पे नई डेवलपमेंट्स भी क्या करने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है। किंग्स ने क्या करा, अडॉप्ट करे नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन। किंग जो थे अलग अलग तरह के तरीके इस्तेमाल करते थे सो दैट वो लोगों की सपोर्ट जीत पाए, उन 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 मैन की सपोर्ट जीत पाए जो क्या है, हु वर पावरफुल, ठीक है, ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है या फिर सोशली पावरफुल है,
और या फिर अपनी पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से वो क्या है, पॉपुलर है। तो ऐसे मैन की सपोर्ट को गेन करने के लिए किंग्स क्या करते रहते थे, नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या करते रहते थे, अडॉप्ट करते रहते थे। तो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो अभी तक जितनी भी रही थी ना वो हेरिडेटरी रही थी, मतलब कि कोई जो इम्पोर्टेंट आपको पोस्ट देखने को मिल रही है ना, तो फादर के बाद उनके सन ही बैठेंगे, फिर इनका सन, फिर सन का सन, फिर सन का सन, ठीक है। एक ही फैमिली को जो है वो पोस्ट जो है वो मिलती जाएगी। टैलेंट का